आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति मधुकर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN न्यूज। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे के पक्ष में प्रचार प्रसार और विजय संकल्प रैली में शिरकत करने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरबा पहुंचे और ज्योतिनंद दुबे सहित सरगुजा लोकसभा, जांजगीर लोकसभा और रायगढ़ लोकसभा के प्रत्याशियों को जीत दिलाकर एक बार फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की गई। छत्तीसगढ़ी बोली से अपने संबोधन की शुरुआत कर पीएम ने नक्सली हमले में शहीद हुए दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी और चारों शहीद जवानों को याद कर उनके शहादत को नमन किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजद्रोह को खत्म करने की बात कहकर कांग्रेसियों ने नक्सलियों और आतंकियों की हितैषी होने का प्रमाण दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति प्रदेश को हिंसा के दौर में दोबारा ढकेलना चाहती है। कांग्रेस का हाथ विकास के साथ है या विनाश के साथ। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजद्रोह हटाने को लेकर कांग्रेस पर व्यंग करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ को लैंडमार्क चाहिए या फिर बिजली लाइन या फिर पानी का पाइपलाइन चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के सभी चोर मोदी क्यों हैं कहने पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस संदर्भ को छत्तीसगढ़ से जोड़ते हुए कहा कि वो कहते हैं सभी मोदी चोर हैं। यहाँ के साहू समुदाय के लोग गुजरात में रहते हैं तो उन्हें वहाँ मोदी कहा जाता है, तो क्या सारे के सारे लोग चोर हैं? आज यहाँ आए हमारा दीदी, बहिनी, दाई, दादा, भैया और संगवारी मंडलो मोर जय जोहार। मैं शहीद भीमा मंडावी और हमारे 4 जवानों को भी आदरपूर्वक श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमला उस क्षेत्र में हुआ जहां नक्सलियों के प्रभाव को बहुत कम किया जा चुका था। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव के दौरान मैं यहां आया था, तब मैंने कांग्रेस के नेताओं के बयानों की तरफ छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों का ध्यान दिलाया था। तब नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने का एक दौर कांग्रेस के भीतर चल पड़ा था। नक्सलियों को क्रांतिकारी कह रहे थे। आज जो यहां हो रहा है वो कांग्रेस द्वारा नक्सलियों का हौसला बढ़ाए जाने की वजह से ही हो रहा है। ये बहनों, आखिर ये कैसी राजनीति है? एक तरफ हमारे जवान पूरे देश की रक्षा और सुरक्षा में जुटे हैं,
आदिवासी इलाकों, पिछड़े इलाकों में नई सड़कें बने, रेल लाइनें बिछी, गांव-गांव बिजली पानी पहुंचे, गांव-गांव में मोबाइल का नेटवर्क पहुंचे, उद्योग ढूंढने लगे। इसके लिए हम सभी दिन रात लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर से प्रदेश को हिंसा के भयानक दौर में धकेलने की साजिश चल रही है। नक्सलियों, माओवादियों के समर्थकों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। नक्सलियों का यह मनोबल कांग्रेस के ढकोसला पत्र से भी बढ़ रहा है। कांग्रेस जिसे मैनिफेस्टो कहती है वो उनका ढकोसला पत्र है और उस ढकोसला पत्र में इसकी बू आ रही है। इस चुनाव में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनी तो वो राष्ट्रद्रोह का कानून खत्म कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो यहां जंगलों में शांति से रहने वाले हमारे आदिवासी परिवारों को, बच्चों को भड़काते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए इनको हथियार पकड़ाते हैं, ऐसे लोगों को अब खुला लाइसेंस मिल जाएगा, खुली छूट मिल जाएगी। उन पर वैसी सख्त कार्रवाई नहीं हो पाएगी जो हमारी सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, क्या राष्ट्रद्रोह का कानून हटना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, क्या राष्ट्रद्रोह का कानून हटना चाहिए? कांग्रेस का हाथ विकास के साथ या विनाश के साथ है? क्या आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ हिंसा के पुराने दौर में पहुंच जाए? छत्तीसगढ़ को लैंडमाइन चाहिए या फिर छत्तीसगढ़ को बिजली की लाइन और पानी की पाइपलाइन चाहिए? भाइयों बहनों, कांग्रेस का पंजा सिर्फ नक्सलियों के साथ ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ भी है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा की सुरक्षा को लेकर राज्य पुलिस और एसपीजी ने सभा स्थल को अवैध किला बना दिया था। सभा स्थल तक जाने के लिए कार्यकर्ताओं की कई जगहों पर चेकिंग की गई। कोरबा से कैमरामैन अरुण जांगड़े के साथ मनोज दिनकर की रिपोर्ट।